नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट न्यूज के साथ और मैं प्रीति सहन। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जो है आम लोग और जनता थोड़ी सी नाराज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं खुश भी है, क्योंकि जब से राजेंद्र शर्मा जी ने जो मेयर का पद संभाला है, उन्होंने जो ईमानदार जम्मू और शानदार जम्मू की जो कसम खाई है और काम करके दिखा रहे हैं, और जनता, आम जनता के अंदर जो घूमकर जो है उनकी जो फरियाद सुन रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो खुश भी हैं। लेकिन ना खुश कहाँ पे हैं? जब जीवल का जो अक्रोचमेंट हुई वहां पे कुछ लोग जो है नाखुश हैं। आज कुछ ऐसी सीधी बात करेंगे जिसपे जो हमारी सरकार है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो काम तो अच्छा कर रही है, कहीं पर नजर नहीं पड़ रही है, उन सवालों का जो है जवाब मांगेंगे। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर पहले तो सवाल रहेगा कि जिस तरीके से प्रोग्रेस तो काफी ज्यादा हो रही है, फुटपाथ की बात करें तो चल रहा है, ये जीवल का जो मसला है सर, क्या इसको आप हल करेंगे या जो जनता है आक्रोश में है वो वैसे ही रहेगी? देखिए, जनता की जो आवाज है जी, वो उठाई गई थी। आपको जानकारी है कि जब डोगरा चौक से लेकर जी, ऊपर जीवल चौक, फिर आपका घुमट, रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, ऊपर अपना पुरानी मंडी, जी, जैन बाजार, चौक चबूतरा, पक्का डंगा, मोती बाजार जी, और सब्जी मंडी, जी, ये पूरा मैंने पैदल तय किया था। जी, बिल्कुल। और सबको मैंने आग्रह किया था जी, कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है जी, कि हमें एनक्रोचमेंट हटानी है। हटानी है। वो किस ढंग से हटनी चाहिए थी वो एक विषय हो सकता था, जी, लेकिन एक निर्देश आया था और उस पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने ये ड्राइव शुरू किया था। जो मैंने कहा था कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशंस के व्यक्ति उस ड्राइव में होते और साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी कॉन्फ्रेंस में लिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता। तो वो किया था, फिर उसके बाद में ये सब रोका गया है। अभी आगे जब होगा तो इन सब संस्थाओं को शामिल करके ही सभी काम होंगे। वो तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि सर जैसे आप हर काम जो है तालमेल से कर रहे हैं, लेकिन ये काम जो है तालमेल से नहीं हो पाया, क्या इसमें मिसकम्युनिकेशन रह गया? क्योंकि बाजार के लोगों थे, उनकी दुकानों से जो है फुटपाथ तोड़ना था, तो कहीं ना कहीं उनसे बात होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं आपको लगता है? देखो, ये ऑर्डर निकाला है डिप्टी कमिश्नर ने, जी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नहीं निकाला था। बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा था। और आपको ये भी ध्यान होगा, अभी पीछे हमारा नरवाल में जो प्रोग्राम हुआ, एलजी साहब भी उसमें थे, जी, 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 और सीएस भी थे। मैंने मंच से बोला है कि मोदी जी ने कहा है वी मस्ट एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एट ए ग्रास रूट लेवल। तो उसको ध्यान में रखते हुए एवरी इंस्टीट्यूशन, हर संस्था को स्वायत्तता के साथ काम करना होगा और किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, दूसरे इंस्टीट्यूशन लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकते हैं, वो इशारा मेरा डिप्टी कमिश्नर को ही था। तो क्योंकि वी आर इन ए ट्रांजिशन फेज, ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में अभी वो चीजें निकली नहीं हैं, वो ऐसा ऐसा निकल रही हैं। तो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी 2005 के बाद अभी हुआ है, तो मैं प्रखर रूप से सब चीजें बोल रहा हूँ, जनता को बता रहा हूँ कि आपकी क्या पावर्स हैं। तो चीजें बदल रही हैं और जहाँ जहाँ गलत होता है वहाँ मैं अपने आप को एक्सर्ट भी करता हूँ, एसर्ट भी करता हूँ, क्योंकि मुझे तो जनता ने जिताया और मुझे जनता की बात रखनी है। तो उसी लिए आप देखते हैं चीजें आगे बढ़ रही हैं और जहाँ गलत होता है मैं खड़ा हो जाता हूँ। सर अभी सफाई कर्मचारी जो है लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे हैं। आपने ये भी कहा कि 200 से ज्यादा लोगों को परमानेंट भी कर दिया है। वहाँ पे रिंकू गिल से बात की है, उन्होंने कहा 200 अभी तक पूरे परमानेंट हुए ही नहीं है। क्या उनकी मांगे जायज हैं या नहीं है? क्या परमानेंट करेंगे इस साल? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, वो 600 लोग हैं, 200 नहीं है। जी, उनका प्रोसेस शुरू हो गया है। आपको मालूम है किसी भी प्रक्रिया का एक प्रोसेस होता है। आपको नो ऑब्जेक्शंस कॉल करनी होती हैं, फिर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होते हैं, वो उनकी फाइल चल रही है वहाँ। लेकिन हमने निर्णय ले लिया है कि ऐसे करेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। तो वो मैंने इसलिए अनाउंस भी किया था, वो रही परमानेंट करने वाली बात। दूसरा उनका मेन मुद्दा ये था कि लेबर डिपार्टमेंट ने लेबर वेजेस फॉर डेली बेसिस
311 रुपए कर दिया था। जी जी जी। तो वो जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको वेट नहीं करता वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए था। तो वो मैंने सुबह CS से बात की थी फोन पे, तो उन्होंने काइंडली एग्री किया है कि हम इसको 311 कर देंगे। तो इसलिए आप देखेंगे अभी वहां जाएंगे तो स्ट्राइक हट गई है, स्ट्राइक खत्म हो गई है। देखिए जो भी जायज मुद्दे होंगे उसी के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे वो मुद्दे हल करने हैं, और इसलिए मैं उस स्तर पर बात भी करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज की कि सब तरीके से मुझे सपोर्ट मिल रहा है और मुद्दे हल भी हो रहे हैं। सर अगर बात की जाए स्ट्रीट लाइट्स की बात की जाए, आपने काफ़ी ज़्यादा जम्मू को जो है बहुत खूबसूरती से सजाया है। तिरंगे की लाइट्स भी जो है हम अगर फ्लाईओवर्स की बात करें तो जब हम रात को निकलते हैं बहुत सुंदर लगता है। तो सर कहीं जगहों पे जो है लाइट्स ही नहीं है और दिन के उजाले में लाइट्स होती हैं और रात के अंधेरे में उजाला ही नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि निर्वाल चौक से लेके बे मॉल तक जो है स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं चलती हैं। अगर आप जीवल फॉर्चून के पास चल जाएंगे स्ट्रीट लाइट जल रही होंगी, अभी आप पुल पे जाएंगे स्ट्रीट लाइट्स जल रही होंगी। सर इस पे किसका ध्यान जाएगा? जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जाएगा, किसका ध्यान जाएगा? क्योंकि लाइट जहाँ पे हमें आप देख रहे हैं बिजली बहुत महंगी हो रही है, तो वहाँ पे किसका कसूर माना जाएगा? देखिए क्या है जी कि चीजें व्यवस्थित हो रही हैं। जी आपने देखा होगा अभी मुझे 2 महीने यहाँ आए हुए हैं और उसी 2 महीने के दौरान हमने कम से कम 12,000 नई लाइटें लगाई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें एक्सटेंडेड वार्ड्स में वहाँ लाइट्स नहीं थी तो हमने वहाँ लगवाई हैं। अभी ये हमारा जो पीरियड है वो ट्रांजिशन फेज में है, क्योंकि इसमें 2-3 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। जी जी। लाइट लगाने वाले अलग हैं, फेज वायर लगाने वाले अलग हैं और कनेक्टिविटी करने वाले अलग हैं। इन तीनों को मैंने इकट्ठे बिठा के ये काम सुचारू ढंग से चालू करवाया है जो नहीं हो रहा था। वार्डों में आपने देखा होगा हमारे 75 वार्ड हैं, ऑलमोस्ट हर वार्ड में ये लाइट्स लगने का काम हुआ है। और कई वार्ड ऐसे हैं यहाँ 3-3 हजार लाइट्स लगी हैं इन्हीं दिनों में। और मैग्नेटाइजेशन भी काफी मैक्सिमम हुआ ऑलमोस्ट हवी वार्ड में, जहाँ भी रोड्स बड़ी थी 5.5 मीटर से ऊपर। ये 2 महीने में ही काम किया हमने सारा। हाँ देखो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीजें स्ट्रीमलाइनिंग करते टाइम लगता है, समय लगता है। अब क्योंकि मैंने ज्यादा जोर इंस्टॉलेशन पे दिया है तो हो सकता है रिपेयर में कहीं दिक्कत आ रही हो, क्योंकि जब बारिश होती है तो कार्बन जम जाता है तो वो लाइटें बंद हो जाती हैं। सर एक सवाल, सर आप जिस तरीके से हाईवे काफ़ी ज़्यादा हमारा माना जाता है और लोग हाईवे की तरफ रुख करते हैं, तो हाईवे की एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है। मुमाया तक जो है एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है। मैं आपको सारे विजुअल्स बता सकती हूँ। अभी आपने रुख करना है पनामा चौक का, आप देखिएगा पनामा चौक की लाइटें पूरी की पूरी जल रही होंगी। तो क्या सर लगता नहीं नरवाल चौक से लेके मुमाया तक जो है स्ट्रीट लाइट्स जलनी चाहिए? वार्ड्स में तो आपने बहुत अच्छा काम किया, मैंने पहले ही बोला बहुत खूबसूरती से आप पूरे जम्मू को सजा रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी अगर ध्यान रखेंगे तो शायद बिजली भी बच सकती है और लोगों का भला भी हो सकता है। जरूर रखेंगे, ये तो हमारा दायित्व है कि लाइट्स होनी चाहिए स्पेशली ऑन मेन रोड्स। तो मैंने कहा ना जब बारिश पड़ती है तो कार्बन आ जाता है, क्योंकि जो हमारी केबल होती है एक कॉपर की है एक एल्यूमिनियम की है, दोनों की आपस में सिनर्जी नहीं है, दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं। जब बारिश पड़ती है कार्बन आ जाता है, तो कार्बन आने के कारण वो डेड हो जाती है। उसको ठीक करवाएंगे, क्योंकि आप देखिए लाइटिंग वाला प्रोसेस हो चाहे रोड वाला हो, ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जलती रहेंगी फिर बुझती भी रहेंगी, फिर हमने उनको ठीक करना है, ऐसे रोड बनती रहेंगी, गड्ढे भी आएंगे, फिर गड्ढे भरने भी हैं। यही तो काम है हमारा कंटिन्यूअस, तो वो हम करेंगे। हम कहीं अपने दायित्व से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन ये ऐसे काम है जहां आपको कभी भी 100% कंप्लीट चीज नहीं मिलेगी। सर 100% तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम 50% तो मिल ही सकता है। मैंने कहा ना आपको, जहां हमें दिक्कत है वहां हम उसको सुचारू रूप से उसको चलाएंगे, उसको हम रिपेयर करेंगे, हमारा दायित्व है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, तो करेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने नोटिस में लाया है, 2-3 दिन के बाद दोबारा वहाँ जाना, देखना वो जगमगा रही होंगी, ऐसी कौन सी बात है? सर तभी तो आए आपके पास। हम भागने वाले नहीं है किसी इशू से। सर ज्यादा समय ना लेते हुए आखिरी सवाल, सर यहाँ पर अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, डेली वेजेस की सुन रही है। सर स्किल्स की बात करें तो ऑर्डर निकला था कि स्किल्स उनके जो बढ़ाए जाएंगे, लेकिन ये 26 दिसंबर की बात करें स्किल फिर से रोक दिए गए, कहे फिर पहले ही पैसे उतने होंगे। सर ये क्या है, ये कुछ वही तो मैंने बोला ना, इसी के बारे में तो सुबह मैंने CS से बात की है
कि ऐसा है कि जो लेबर डिपार्टमेंट में ये सर्कुलर निकाला है कि इनको 311 रुपए पर डे मिलना चाहिए, तो वो हम करें क्या, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो ही काइंडली सेड कि हाँ हम इसको 311 कर देंगे और मैं उस फाइल को जल्दी से प्रोसेस करवाता हूँ, इसमें आप निश्चिंत रहिए। सर आपने बीसी रोड की अगर बात करें, आप वहाँ पे काफ़ी अच्छे लैंप भी लगा रहे हैं, डस्टबिन स्टील्स के लगा रहे हैं, हर चीज़ बड़ा अच्छा से करें। सर आपको लगता नहीं है कि जो बीसी रोड की जब टूरिस्ट हमारे बाहर से आएंगे, वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए टूरिस्ट आएंगे, वो क्या मैसेज लेके जाएंगे? वो रोड पूरी टूटी हुई है, ऊपर से लैंप्स भी लगा रहे हैं, अगर वो कंकर उसी लैंप्स को लगे तो वो तो नुकसान हो जाएगा। क्या ये PWD से क्या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, क्या मानते हैं सर? नहीं, वो PWD के अंडर नहीं है। रोड फ्रॉम जीवल जी टू केसी चौक तक जी वो जो रोड है वो स्मार्ट सिटी के अंदर बन रहा है। आपने जी। देखा होगा वहाँ भी नाला बनाया है जी और साइड पे फुटपाथ बनाए हैं, जी। कैनोपीज भी लगे हैं। जी बिल्कुल अभी वहाँ रोड का काम चल रहा है, जी। तो वो रोड सर वो वन साइडेड चल रहा है, दूसरी साइड तो चल ही नहीं रहा, वहाँ से तो मुझे लगता है कि बीच में ही घुस जाता है इंसान। पहले हमने एक साइड बनानी है, फिर दूसरी साइड बनाएंगे, जी। दोनों साइड बनाएंगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। जी। वो काम चल रहा है, जी। ये कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद आपको सारा ये स्मूथ नजर आएगा, क्योंकि काम चल रहे हैं। जी। जब काम चल रहे होते हैं तो दिक्कतें आती हैं जी और उनका जो अभी टाइम पीरियड है वो खत्म होने वाला है। जी। अभी सिर्फ वहाँ रोड का काम रह गया। आपने देखा नाला वहाँ बन गया है, जी। फुटपाथ बन गए हैं, कैनोपीज वगैरह लग गए हैं, लाइट्स वहाँ लग गई हैं, तो ये सारा अच्छा आपको दिखेगा। वो स्मार्ट सिटी का वो काम चल रहा है और जल्दी खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। तो ये खास बातचीत थी हमारी जम्मू मेयर जो फादर ऑफ नेशन है यहाँ के, अगर बात करें जम्मू के फादर हैं, और उन्होंने कहा है कि ये हमारा दायित्व है, कोई भी किसी वक्त भी हमारा दरवाज़ा खटखटा सकता है और जो भी प्रश्न है उसके सवाल के लिए, उसके जवाब के लिए वो हमेशा तत्पर तैयार हैं और वो हमेशा काम करने के लिए जो है तैयार है। मेरे साथ जुड़ी रहिएगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहर, कैमरामैन सुमैरा के साथ। जय हिंद, जय भारत।